देखो, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। डाउन ट्रेंड में कोई भी स्टॉक पिक मत करना, क्योंकि उसको पता नहीं कब बॉटम बनेगा, कब फिर से चलना शुरू होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। अगर किसी ने कहा जो इस पॉइंट में, डाउन ट्रेंड में, इस पॉइंट में अगर तुम्हारा बॉटम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देख रही हो इस पॉइंट में एक बार बाउंस आया था, तो ये ऐसा मत कहा, कोई भी पोजीशन में हो नहीं सकता। इस पॉइंट में इस बायर है क्या नहीं, इसको किसी को पता नहीं होता है। तो शायद अगर होगा, ये सब बातों में ना करके अगर आपको टेक्निकल प्राइस एक्शन देखना है तब लो ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हो सकता है तुम्हारा उस ट्रेड में एसएल जाए, हो भी सकता है, किसी को पता नहीं होता। जो बिग मनी होता है वो भी लॉस करता है। तो इस पॉइंट में मैंने कहने के, देखो मेरे को टेक्निकली तीनों टाइम फ्रेम देखना है, डे, वीकली और मंथली। तो मंथली में मोटा मोटी तौर पे ये स्टॉक 20 EMA के नीचे है और एक रिजेक्शन भी आया है। और क्यों पिक किया, इसके पीछे देखो जो केमिकल सेक्टर है ना, ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, एक जैसा जो कोरोना का टाइम में जो बुल रन चला था उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो चुका है। अगर एक छोटा सा बात कहते हो जो वैल्यूएशन, तो लगभग वैल्यूएशन अब वही पॉइंट में आ गए, क्योंकि अगर वैल्यूएशन किसी को देखो, किसी को तो पता नहीं होता है वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, कुछ स्टॉक का कौन सा प्राइस होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट लगभग देख लो 60 to 63% गिर चुका है। मतलब एक स्टॉक के 62% गिरने का मतलब ये नहीं होता है ये स्टॉक इस पॉइंट में वैल्यू बाइंग हो सकता है। वैल्यू बाइंग किसी को पता नहीं होता है, हो सकता है तो हम लोग वही करेंगे, हो सकता है ले करके ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे को हर एक चीज़ देखना होगा। तो पहले क्या चीज़ है, इस पॉइंट में एक प्रीवियसली एक पॉइंट इस पॉइंट से बाउंस लिया था। क्यों बाउंस लिया था, जो सेलर इस पॉइंट में आया था उसने नेक्स्ट जो मंथ का स्टार्टिंग है वो गैप अप ओपनिंग है, उसके बाद प्राइस कभी इस पॉइंट में आया नहीं है, बट इस मंथ में आ चुका है। तो उस गैप भी पूर्ण होने वाला है। अगर गैप पूर्ण होगा तो हम लोग, जो लोग अभी भी ट्रेड में बैठे हो, इसमें मोटा मोटी तौर पे एक चीज़ करो, ये 220 का एक एसएल लगा दो, इसका नीचे जाता है तो तुम्हारा एसएल लेना पड़ेगा। अब जो टाइप का ट्रेड, क्योंकि इसके बाद और नीचे जा सकता है, किसी को पता नहीं होगा इस पॉइंट में बॉटम होगा कि नहीं। तो मोटा मोटी तौर पे हम लोग कब पार्टिसिपेशन करें, हम लोग पार्टिसिपेशन तभी करेंगे जब वीकली 20 EMA ऊपर हो और डेली 20 EMA के ऊपर हो। तो लगभग इस ट्रेड में हम लोगों को कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते, देखो इस पॉइंट में कैसे बटन ढूंढना जाता है लोगों को। देखो हम लोगों को एसएल कितना रहेंगे और ट्रेड क्या, अगर स्टॉक 240 के ऊपर जाता है, ठीक है, हम लोगों को एसएल लेना है इतना, हम लोगों को एसएल लेना है 25, तो लगभग क्या 15 to 16 पॉइंट का एक एसएल लेना है, और नहीं तो 220 को लगा लो। मतलब कितना पॉइंट होगा, 27 to 30 पॉइंट का एसएल, वो बहुत नहीं होता है, क्योंकि इस पॉइंट में अगर ऊपर जाता है तो 20 EMA भी, इस 20 EMA भी और नीचे आ जाएगा। और मोटा मोटी तौर पे एक चीज़ है, वीकली कैंडल भी अच्छा हो जाएगा, मतलब एक पिन बार जैसा लगेगा। अगर पिन बार होगा तो शायद उसके बाद एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। तो हम लोग इस पॉइंट में, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों को ट्रेल एसएल करेंगे। ट्रेल एसएल मतलब जिस पॉइंट से मैंने बाय किया है उस पॉइंट को एसएल लगा देंगे। अगर उस ट्रेंड में कुछ मिला तो अच्छी है, नहीं तो नहीं है। तो मोटा मोटी तौर पे नाम तुमको बता रहा हूँ, इस पॉइंट में आकर के बाय करो ना। हम लोगों को 240 के ऊपर बाय करना है। उसके बाद एक चीज़ देखना है, देखो मेरा ये रहेंगे, जब इस पॉइंट से शुरू किया था, देखो ये वीकली 20 EMA के ऊपर उठा तो तुम्हारा एंट्री लगभग 276 था, एसएल रहा इधर, तो उसके वजह से ऊपर गया नेक्स्ट वीक में, तो तुम्हारा एसएल शायद इस पॉइंट में रहेगा, बा इसके आसपास कोई रखोगे, ठीक है। मतलब कोई स्टॉक मान लो, एक मिनट रुक जाओ, 12% बा 13% है, तो तुम 13% गेन होगा, तो मोटा मोटी तौर पे 2 से 3% आपको एसएल लगाने हैं, मतलब कॉस्ट पर लगा दो। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर के, उसके बाद हमारा मोटा मोटी स्टॉक में तुमको कुछ नहीं मिला,
क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड में जब बॉटम होता है बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोगों को वही करेंगे, तो हम लोगों को यही रहेगा। और जब तक कोई भी वीकली तब प्रीवियस वीकली क्लोजिंग नहीं आ जाए तब तक ट्रेल करते रहेंगे, जब तक मिले तब तक। थैंक यू।